दोस्तों, भले ही सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दे रहा है व मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा संचालित करने का दावा कर रहा है, किंतु आदिवासी बहुली जिला मंडला की स्वास्थ्य विभाग की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। यहां डॉक्टरों की कमी होने के कारण आमजन फार्मासिस्टों से ही उपचार कराने को मजबूर हो रहे हैं और ऐसे में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। जिला मुख्यालय मंडला के नजदीकी पर्यटन ग्राम रामनगर को भला कौन नहीं जानता, जहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई राज्य मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा यहां समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों के पर्यटकों के साथ साथ कई विदेशी लोग भी रामनगर नर्मदा तट पर स्थित प्रसिद्ध मोती महल का नजारा देखने रामनगर पहुंचते हैं। किंतु अगर हम रामनगर की स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वर्ष 2016 से रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के संचालित हो रहा है। विगत कई वर्षों से रामनगर क्षेत्र के लोग डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों को मुफ्त व अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए लगभग हर बड़े गांव में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन डॉक्टर न होने से मरीजों को इसका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में एक स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट और 3 एएम ही वर्तमान में सेवारत हैं, जबकि विगत कई वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र रामनगर बिना डॉक्टर, बगैर ड्रेसर व बिना वार्ड बॉय संचालित हो रहा है और रामनगर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ नर्स के भरोसे चल रहा है, जबकि रामनगर सहित आसपास के क्षेत्र 2500 गांव के लोग यहां उपचार के लिए आते हैं और बड़ा क्षेत्र व नेशनल हाईवे से जुड़ने के कारण यहां आए दिन एक्सीडेंट के मामले भी आते रहते हैं। इसलिए यहां एक डॉक्टर के साथ साथ एक ड्रेसर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बताया जा रहा है कि रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ड्रेसर की पदस्थापना है, लेकिन उसे भी जिला चिकित्सालय में अटैच कर दिया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर की कमियों को लेकर जिले के वरिष्ठ समाज सेवी व शिवसेना जिला अध्यक्ष श्री अजय झारिया जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हालचाल जाना और रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में सेवारत लोगों से बातचीत कर उनकी अच्छी सेवा की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री और मंडला विधायक व कैबिनेट मंत्री से रामनगर में डॉक्टर और ड्रेसर के पद की स्थापना कराने की अपील की है। श्री झारिया ने कहा कि रामनगर राजा शंकर शाह, राजा हृदय शाह की नगरी है। यहाँ आए दिन बड़े बड़े राजनेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो आदि उत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किंतु आदि उत्सव व अन्य बड़े कार्यक्रमों के समय तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती हैं, किंतु कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हालात जैसे के तैसे बन जाते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय जनों को उपचार के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ सेवा दे रहे स्टाफ का रहने वाले भवन भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शिवसेना जिलाध्यक्ष अजय झारिया जी ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और ड्रेसर के पद स्थापना नहीं की जाती तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ व समाज सेवी अजय झारिया ने इस विषय में क्या कहा, देखिए रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुँचे हैं। हम आज बात करेंगे सूर्यकांत सदयाम जी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 हैं। सूर्यकांत जी, आप यहाँ कब से पदस्थ हैं? मैं 2016 से जी यहाँ पे पदस्थ हूँ। जी और 2016 में हमारे डॉक्टर RS राय सर थे, जी जिनकी डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया है और एक वार्ड बॉय की यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनको भी मंडला अटैच कर लिया गया है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब जिसको ड्रेसिंग करना है, रोड बनने से काफ़ी एक्सीडेंट आ रहे हैं और ड्रेसर नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैम, क्या लिखती शुभ नाम अपना? मेरा नाम श्रीमती हेमलता भांडे। जी कब से यहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं 2019 से। 2019 से। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। कम से कम 2 डिलीवरी यहाँ पर हो गई, उनका पैसा भी बचा, आने जाने का काफ़ी तकलीफ होती है वो, है ना। और बहुत बहुत हम रामनगर क्षेत्रवासियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। क्या लगता है, हमारे इधर डॉक्टर भी नहीं है, ड्रेसर भी नहीं है, इतने परेशान आप लोग देखते रहते हैं, क्षेत्रवासी भी परेशान हैं यहाँ के लोग। क्या कहना चाहेंगे हमारे कलेक्टर साहब से या हमारे जो कैबिनेट मंत्री संपत्तियों की, जिसे क्या कहना चाहेंगे स्टाफ के लिए? मैं माननीय कलेक्टर साहब से बोलना चाहूँगी कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, ग्रामीण क्षेत्र है और अक्सर एक्सीडेंट के केस यहाँ पे आते रहते हैं, तो उसके लिए कम से कम एक ड्रेसर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत परेशानी हो जाती है। प्राथमिक उपचार मिलने के बाद यदि हम उनको रेफ़र करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको भी संतुष्टि रहती है इस चीज़ की, और एक डॉक्टर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अजय झारिया, शिवसेना जिलाध्यक्ष मंडला। मैं हॉस्पिटल इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर
कई दिनों से मुझे शिकायत मिल रही, शिकायत क्या, क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान हैं कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। ड्रेसर था, उससे भी हमारे CMO शरोते साहब लेकर के चले गए। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। रामनगर पर्यटन स्थल है, राजा हृदय साय की नगरी, राजा शंकर साय की नगरी है। यहाँ पर आदि उत्सव वगैरह बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति आ चुके हैं, सारे मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन आदि उत्सव के समय यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाती है। दिक्कत ये इस बात की हो रही है कि जो बड़े बड़े एक्सीडेंटल मामला हो रहे हैं, नागपुर टू अमरकंटक रामनगर से जुड़ गया है, कान्हा टू बांधवगढ़ रामनगर से जुड़ गया है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियाँ यहाँ बनी है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई उल्टी दस्त है, सर्पदंश जैसे लोगों को यहाँ पर कोई इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज का मुख्य कारण है कि यहाँ डॉक्टर का ना रहना। 2016 से यहाँ डॉक्टर नहीं है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन अपने कानों में रुई रख कर रखा है। हमारे कलेक्टर साहब सिर्फ धार्मिक कार्यों के ओर लगे हैं। शासन प्रशासन से मैं यहाँ के कलेक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि धर्म कर्म छोड़ के पहले स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, जागरूकता लाएँ, हर गाँव में कम से कम एक दौरा करें। हमारा बहुत बड़ा कम से कम 40 से 45 गाँव के लोग यहाँ पर इलाज करने आते हैं, लेकिन स्टाफ जो भी है, अभी हाल में भी देखा गया कि यहाँ डिलीवरी एक मैडम ने कराया। बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनको। अगर वो वही डिलीवरी वाले अगर मंडला जाते तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये उनका लग जाता। यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहा है बहुत अच्छा है, इतने दिनों से काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी के कारण यहाँ जूझ रहा है। मेरी आप दाईं ओर देख रहे हैं, यहाँ भी स्टाफ के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जीर्ण शीर्ण में है, बिच्छू सांप वगैरह पूरा आते रहते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ के कलेक्टर मैडम से, कलेक्टर सर से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम रामनगर की ओर ध्यान दो। मैं माननीय संपतिया दीदी कैबिनेट मंत्री, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि रामनगर की तरफ ध्यान दें। जब आदि उत्सव होता है, आदिवासियों के लिए कार्यक्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इतनी विडम्बनाएँ हैं, पूरा क्षेत्र के विकास यहाँ डब्बा पड़ा है। सिर्फ आदि उत्सव के समय तामझाम कर दिया जाता है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम पहुंचाए, स्टाफ पहुंचाए। अगर नहीं पहुंचाते तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी